मध्य प्रदेश के हृदय में बसा सिवनी जिला अपनी पठारी जैसी भू आकृति होने से कभी जल प्रबंधन में पीछे था। यहाँ वर्षा का जल पठार से बहकर नीचे चला जाता था, जिससे इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता था। ऐसे में यहाँ खेत तालाब का निर्माण जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। इन खेत तालाबों से जिले में बारिश के पानी का संरक्षण संभव हो पाया है। इतना ही नहीं, इस कार्य में महिलाओं के योगदान से महिला सशक्तिकरण मिशन को भी बढ़ावा मिला है। आज सिवनी जिला नारी शक्ति से जल शक्ति और जल शक्ति से नारी शक्ति जैसे सूत्र वाक्य को अपनाते हुए जल संरक्षण और आजीविका विकास की दिशा में ऐतिहासिक कार्य कर रहा है। खेत तालाबों के निर्माण में महिलाओं की सहभागिता से जिले की जल शक्ति तो बढ़ी ही, साथ ही मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन एवं पशुपालन जैसे आय के विभिन्न स्रोत निर्मित होने से महिलाएं स्वावलंबी भी बनी। जल संरक्षण को जिले में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें खेत में तालाब के निर्माण को सबसे आगे रखा गया और किसानों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी निजी भूमि पर 6 महीनों में 3000 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण किया गया। इस लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दरअसल महिलाओं को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में किसानों को तालाब निर्माण कराने के लिए तैयार करने का कठिन दायित्व सौंपा गया। परिणाम स्वरूप जिले में लगभग 3400 किसानों ने खेत तालाब निर्माण की स्वीकृति दी। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला प्रधान वाला कुटुंब, विधवा, गरीबी रेखा से नीचे अन्य परिवार, लघु व सीमांत किसानों का पंचायतवार चयन किया गया। जनवरी 2024 से 6 माह के भीतर लगभग 3073 खेत तालाबों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया। शेष तालाबों का निर्माण भी जारी है। इन खेत तालाबों की औसतन भंडारण क्षमता 2000 से 2200 घन मीटर है, जिससे 6.76 मिलियन घन मीटर की जल भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। उन्नत उपकरण, उपग्रह चित्रण और भूभाग विश्लेषण का उपयोग करके इन तालाबों के लिए श्रेष्ठ स्थानों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन जिला सिवनी द्वारा प्रशिक्षित ये महिलाएं आज जिले के सभी 8 ब्लॉक में जल प्रहरी बनकर प्रेरणादायक कार्य कर रही हैं। इन महिलाओं द्वारा ग्रामीणों को जल निकासी रोकने, जल निकायों के पास अपनी निजी कृषि भूमि पर आय उत्पन्न करने वाले पौधे लगाने और विकसित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को पंचायतों के साथ क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में जोड़कर नंदन फल उद्यान के माध्यम से 204 हेक्टेयर भूमि पर 36,543 देसी किस्मों के फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद का उत्पादन किया गया। इनमें 392 महिलाओं ने अपनी निजी भूमि पर यह सकारात्मक पहल की है। इससे जल संरक्षण का चक्र बना और महिलाओं व किसानों के लिए आय उत्पन्न करने का अवसर भी मिला है। सिवनी जिले में खेत तालाबों और अभिनव जल संरक्षण रणनीतियों का कार्यान्वयन जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और सामाजिक आर्थिक विकास का सफल मिश्रण प्रस्तुत करता है। नेशनल वाटर मिशन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने भी अपना 44वां वाटर सीरीज वेबिनार सिवनी जिले में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए किए गए कार्यों पर आयोजित किया और यहाँ किए गए प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना भी की। संस्कृति का जो महिलाओं का जो भागीदारी है, स्पेशली NRLM से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जिस तरह से इसने कनेक्ट किया है एंड जो समझा है कि वाटर, लैंड एंड एनवायरनमेंट एंड फूड, मतलब इन 3 चीजों को एक साथ अगर सोचा ना जाए, मतलब इन टर्म्स ऑफ वाटर, लैंड, एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड, तो संस्कृति ने और सीओ ने मतलब जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है वो बहुत ही मतलब एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग का नतीजा है। जल संरक्षण का व्यक्तिगतकरण, कृषि CRP के माध्यम से जल संरक्षण के लिए सहभागिता,
खेत तालाबों के माध्यम से भूजल प्रबंधन और जल संरक्षण, सिंचाई संरचना विकास, वाटरशेड प्रबंधन, वृक्षारोपण, ये सभी कदम इस अभियान के प्रमुख बिंदु रहे हैं। जल की कमी को संबोधित करने और कृषि उत्पादकता में सुधार करने से लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने तक जिले की जल संवर्धन की यह यात्रा स्थायी विकास के सफल मॉडल का उदाहरण प्रस्तुत करती है। जिले का ये अभिनव प्रयास नेशनल वाटर अवार्ड के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, जो सतत संसाधन प्रबंधन और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।